हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जोहार। कैसे हैं आप सब? इससे पहले अभी तक आपने B2B न्यूज़ झारखंड न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए बात करते हैं, आज के तमाम छोटी बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। झारखंड सरकार ने मैया सम्मान योजना के तहत होली से पहले लाभुकों के खातों में राशि भेजने की घोषणा की है। इसके बाद महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग ने प्रक्रिया तेज कर दी है। विभाग के मुताबिक पहले जनवरी और फरवरी महीने की राशि दी जाएगी। मिली जानकारी के अनुसार 8 मार्च के बाद भुगतान की प्रक्रिया शुरू होगी और होली से पहले सभी लाभुकों को राशि मिल जाएगी। साथ ही मार्च महीने की राशि भी जल्द भेजने की योजना है। जानकारी हो कि सरकार ने दिसंबर 2024 में राशि वितरण के बाद सभी जिलों को लाभुकों का सत्यापन करने का निर्देश दिया था। योजना के तहत लाभुक को झारखंड का निवासी होना, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड और आधार लिंक बैंक खाता अनिवार्य था। दिसंबर तक सरकार ने आधार लिंक खाते की शर्त से छूट दी थी, लेकिन जनवरी से यह अनिवार्य हो गया, जिससे कई लाभुकों को राशि नहीं मिल सकी। अभी भी कई लाभुकों के बैंक खाते आधार से लिंक नहीं हैं। ऐसे में विभाग ने राशन कार्ड के आधार पर राशि ट्रांसफर करने का प्रस्ताव तैयार किया है। राज्य में अब तक 40 लाख से अधिक राशन कार्ड का सत्यापन हो चुका है। वहीं दिसंबर 2024 में 56,61,651 लाभुकों को योजना का लाभ दिया गया था, लेकिन अब इस संख्या में कमी आ सकती है। पलामू प्रमंडल में करीब 2 लाख फर्जी लाभुक मिले। वहीं पूरे राज्य में 5 लाख से अधिक फर्जी लाभुक होने की आशंका है। सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि होली से पहले सही लाभुकों को राशि मिल जाए। सत्यापन के बाद जो लोग अयोग्य पाए गए हैं, उन्हें योजना से बाहर कर दिया जाएगा। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी झारखंड विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष होंगे। गुरुवार को केंद्रीय पर्यवेक्षकों की मौजूदगी में बाबूलाल मरांडी को भाजपा विधायक दल का नेता चुन लिया गया। केंद्रीय पर्यवेक्षक भूपेंद्र यादव ने इसकी घोषणा की। भूपेंद्र यादव ने सर्वसम्मति से बाबूलाल मरांडी को भाजपा विधायक दल का नेता घोषित किया। उन्होंने कहा कि बाबूलाल मरांडी ने झारखंड के गरीबों के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए लंबा संघर्ष किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केंद्र सरकार की विकास योजनाओं को उनके नेतृत्व में झारखंड के विधायक उन्हें धरातल पर उतारने में अपनी भूमिका निभाएंगे। सबसे पहले केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने माला पहनाकर और मिठाई खिलाकर बाबूलाल मरांडी का अभिनंदन किया। इसके बाद लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने फूलों का गुलदस्ता देकर उनका अभिनंदन किया। फिर बारी बारी से भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने उन्हें फूलों की माला और गुलदस्ता भेंट की। पार्टी के विधायकों ने भी बाबूलाल मरांडी को बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। इससे पहले गुरुवार को भाजपा प्रदेश मुख्यालय में केंद्रीय पर्यवेक्षकों, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और के लक्ष्मण का मौजूदगी में झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री को भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। विधायक दल के नेता के चयन के लिए भाजपा संसदीय बोर्ड ने बुधवार को केंद्रीय वन पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव और ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह सांसद डॉक्टर के लक्ष्मण को पर्यवेक्षक नियुक्त किया था। दोनों पर्यवेक्षकों की मौजूदगी में गुरुवार को विधायक दल की बैठक हुई। इसमें सर्वसम्मति से बाबूलाल मरांडी को भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद बाबूलाल मरांडी ने कहा कि वह पार्टी की नीतियों एवं सिद्धांतों के साथ जनता की आवाज बनकर गरीब, दलित, शोषित, आदिवासी समाज के अधिकारों और उनकी समस्याओं को उठाने के लिए पूर्ण निष्ठा और क्षमता के साथ काम करेंगे। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय पर्यवेक्षकों भूपेंद्र यादव और डॉक्टर लक्ष्मण के साथ साथ क्षेत्रीय संगठन महामंत्री लक्ष्मीकांत वाजपेयी, प्रदेश संगठन महामंत्री नागेंद्र, प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष रविंद्र राय समेत सभी विधायकों के प्रति आभार जताया है। 2 इंजीनियरों के इस्तीफे से हड़कंप मच गया है। एक इंजीनियर ने दबाव में आकर इस्तीफा देने की बात कही है।
अब इस्तीफे ने प्रशासनिक और राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है। जिला अभियंता अनिल कुमार और सहायक अभियंता रामेश्वर झा ने अपने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। दोनों अधिकारियों ने उप विकास आयुक्त डीडीसी सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी को अपने इस्तीफे सौंपे, जिससे जिला परिषद में तनाव का माहौल बन गया है। डीडीसी की रिपोर्ट के अनुसार प्रधान सहायक पर अनुशासनहीनता, वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश की अवहेलना और संचिकाओं को जानबूझकर लंबित रखने जैसे गंभीर आरोप साबित हुए हैं। इस तरह के कृत्यों से कार्यालय की कार्य संस्कृति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। जिला परिषद समस्तीपुर में इन इस्तीफों और निलंबन के कारण तनाव की स्थिति बनी हुई है। देखना होगा कि आने वाले दिनों में यह मामला क्या रुख लेता है। राजनीतिक दबाव से तंग आकर छोड़ा पद वहीं सहायक अभियंता रामेश्वर झा के इस्तीफे ने राजनीतिक गलियारों में सनसनी फैला दी है। अपने पत्र में उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा है कि राजनीतिक और प्रशासनिक दबाव के चलते अभियंत्रण विभाग पंगु बनकर रह गया है। इस दबाव के कारण वे अपने दायित्वों का सही ढंग से निर्वहन नहीं कर पा रहे थे, जिस वजह से उन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। व्यक्तिगत कारणों से इस्तीफा जिला अभियंता अनिल कुमार ने अपने इस्तीफे में व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए जिला परिषद में कार्य करने में असमर्थता जताई। उन्होंने डीक्यूएम सह जिला अभियंता पद से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि उनके इस कदम के पीछे की वास्तविक वजह को लेकर अटकलें जारी हैं। भ्रष्टाचार के आरोप और इस्तीफे की वजह सूत्रों के अनुसार एक विशेष योजना में लोहे की पाइप की जगह बांस लगाने और फिर भी लोहे की पाइप की दर से भुगतान कराने का दबाव बनाया जा रहा था। इस कथित भ्रष्टाचार से परेशान होकर दोनों अधिकारियों ने इस्तीफा देने का निर्णय लिया। खबरें हैं कि अब बाकी दो कनीय अभियंता भी इस्तीफे की तैयारी कर रहे हैं। प्रशासनिक सख्ती और विवाद बीच समस्तीपुर में उप विकास आयुक्त संदीप शेखर प्रियदर्शी ने जिला परिषद के जिला अभियंता कार्यालय के प्रधान सहायक सदरुद्दीन को निलंबित कर दिया है। उन पर अनुशासनहीनता, कर्तव्यों के निर्वहन में लापरवाही और योजनाओं के क्रियान्वयन एवं भुगतान में बाधा डालने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में कोयलांचल क्षेत्र में सरकारी और रैयती जमीन पर अवैध खनन, ओबी डंपिंग और रैयतों के साथ हो रही गुंडागर्दी का मुद्दा गरमाया। माले विधायक अरूप चटर्जी और चंद्रदेव महतो ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के तहत यह मामला उठाया और आरोप लगाया कि राज्य सरकार केंद्र सरकार पर 136 करोड़ रुपए बकाया होने की बात करती है, लेकिन सरकारी जमीन पर जारी अवैध खनन पर ध्यान नहीं दे रही है। अरूप चटर्जी ने कहा कि जब जमीन के असली मालिक रैयत इस मुद्दे पर विरोध जताते हैं तो उन्हें दबा दिया जाता है। यह पूरा खेल राजनीतिक और पुलिस संरक्षण में चल रहा है। उन्होंने कोल इंडिया पर राज्य सरकार की जमीन पर अवैध खनन करने का आरोप लगाया। विधायक सरयू राय ने कहा कि कोल कंपनियां नदियों में ओबी डंपिंग कर रही हैं, जिससे पर्यावरण को गंभीर नुकसान हो रहा है। विधायक जयराम महतो ने कहा कि कोयलांचल क्षेत्र के हर विधायक इस समस्या से परिचित हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कंपनियों ने लठैत तैनात कर रखे हैं, जिससे लोकतंत्र की जगह लठैत तंत्र हावी हो गया है। उन्होंने देवप्रभा कंपनी पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रशासन उनका सहयोगी नहीं बल्कि प्रशासन ही उनका है। भू राजस्व मंत्री दीपक बिरुआ ने मामले की गंभीर जांच की जरूरत बताई। कई विधायकों ने इस मामले की विधानसभा की कमेटी से जांच कराने की मांग की। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने इस मुद्दे पर कमेटी गठित करने की बात कही और आश्वस्त किया कि इस पर उचित निर्णय लेकर सदन को सूचित किया जाएगा। सदन में आज कई महत्वपूर्ण सवाल पर चर्चा हुई। मैया सम्मान योजना में महिलाओं को मिलने वाली 2500 के आलोक में विधायक नवीन जायसवाल ने सरकार से सवाल पूछा। विधायक नवीन जायसवाल ने सरकार से मांग किया कि वर्तमान में मैया सम्मान योजना में महिलाओं को 2500 रुपए दिए जा रहे हैं, वहीं अन्य पेंशन की राशि में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है।
उन्होंने मांग किया कि वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन की राशि को भी मैया सम्मान योजना की तर्ज पर 2,500 दिए जाएं। सवाल का जवाब देते हुए वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि केंद्र से हमारा बकाया पैसा दिलाया जाए। सारा ठीकरा केंद्र सरकार पर फोड़ते हुए कहा कि केंद्र के पास जमा बकाया राशि हमें नहीं मिल पा रहा है। स्पष्ट जवाब नहीं मिलने से विपक्षी विधायक ने हंगामा शुरू कर दिया। सदन के अंदर ही नारेबाजी शुरू हो गई। हंगामे के बीच धनबाद के विधायक राज सिन्हा का आसन से नाम पुकारा गया, परंतु हंगामे में शामिल होने की वजह से वो सवाल सदन में नहीं पूछ सके। कुछ देर बाद उन्होंने अध्यक्ष से अपनी बारी की मांग किया, जिस पर अध्यक्ष ने नकार दिया। विपक्ष लगातार सभी के पेंशन राशि बढ़ोतरी की मांग किया। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जोहार। कैसे हैं आप सब? इससे पहले अभी तक आपने B2B न्यूज झारखंड न्यूज चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए बात करते हैं, आज के तमाम छोटी बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। गिरिडीह जिले के सरिया प्रखंड के PM श्री झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय की छात्राओं ने वार्डन पर मारपीट करने का आरोप लगाया है। छात्राओं ने बताया कि बीते रविवार को वे होली खेल रही थीं। इसी दौरान वार्डन अंशु कुमारी ने मारपीट की। इसमें कई छात्राओं को चोटें आई हैं। मारपीट की घटना की जानकारी मिलने पर सरिया की प्रमुख प्रीति कुमारी मंगलवार को विद्यालय में पहुंची और छात्राओं से बातचीत की। उन्होंने BDO शिक्षा विभाग को मामले से अवगत कराया। सूचना पाकर अधिकारी मौके पर पहुंचे और मामले की जानकारी ली। कक्षा 9 की छात्राओं ने बताया कि रविवार को 12वीं की छात्राओं ने कहा कि अब उनकी यहाँ की पढ़ाई व परीक्षा पूरी हो गई है तो जाते जाते आपस में होली खेल लेते हैं। इसके बाद हॉस्टल में ही आपस में होली खेलने लगीं। हो हल्ला सुनकर वार्डन वहां पहुंची। उन्हें देखकर छात्राएं दौड़कर अपने कमरे में जाने लगीं। इस दौरान वार्डन ने कक्षा 9 की छात्रा जीरवा कुमारी, रोशनी कुमारी, सुमन कुमारी, प्रियंका भारती एवं सुषमा कुमारी की डंडे और हाथ से जमकर पिटाई कर दी। इसमें जीरवा कुमारी को घुटने में चोट लगी और पैर में सूजन आ गई। वहीं रोशनी कुमारी को दाएं हाथ में गंभीर चोटें आई हैं। मामले की सूचना प्रमुख तक पहुंची। इसके बाद वे मंगलवार को विद्यालय में पहुंची और अधिकारियों को इसकी सूचना दी। इसके बाद अधिकारियों ने बच्चों से मामले की जानकारी ली और वार्डन अंशु कुमारी को जमकर फटकार लगाई। घायल जीरवा कुमारी व रोशनी कुमारी को देवकी अस्पताल सरिया लाकर इलाज करवाया गया। BDO ने कहा कि छात्राओं के साथ कोई मारपीट की घटना से वे आहत हैं। उन्होंने बताया कि प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी अशोक कुमार को निर्देश दिया गया है कि वे उक्त वार्डन को तत्काल पद से हटाते हुए दूसरे को प्रभार दें। साथ ही कारण बताओ नोटिस जारी कर मारपीट की घटना से संबंधित बातें पूछें। वार्डन ने कहा कि छात्राएं बहुत अधिक हल्ला कर रही थीं। मैंने बच्चों के हॉस्टल में जाकर उन्हें डांट फटकार लगाई थी। इस दौरान छात्राएं मुझे हॉस्टल की ओर आते देखकर अपने अपने रूम की तरफ दौड़ने लगीं। इस क्रम में कुछ बच्चियां गिरकर चोटिल हो गईं। उनका इलाज भी मैंने करवाया। मारपीट के आरोप बेबुनियाद हैं। कृषि पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा है कि अब तक स्टैंडर्ड कृषि आरण की ही माफी हो सकी है। इसके तहत उन किसानों के आरण माफ हुए हैं जिन्होंने नियमित आरण का पेमेंट करते रहे हैं। अब जल्द ही उन किसानों के भी आरण माफ किए जाएंगे जिनका खाता NPA हो चुका है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से उनकी बात हुई है, सहमति बन गई है। इसके अलावा तिर्की ने कई भावी योजनाओं की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि विभाग अब छोटे छोटे कोल्ड स्टोरेजों के निर्माण पर जोर देगी। साथ ही राज्य में बचे हुए 4 जिलों खूंटी, रामगढ़, धनबाद और बोकारो में प्रक्रियाधीन 5,000 मीट्रिक टन के कोल्ड स्टोरेज का निर्माण जल्द कराएगी। शिल्पी ने कहा कि बड़े कोल्ड स्टोरेज का लाभ किसानों को कम मिल रहा है, क्योंकि कोल्ड स्टोरेज के बहुत दूर होने के कारण वहां तक किसान अपने उत्पाद को नहीं ले जा पाते। शिल्पी कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग की अनुदान मांगों पर गुरुवार को सदन में हुई चर्चा का जवाब दे रही थी।
उन्होंने बताया कि क्षेत्र की जरूरत के अनुसार बकरी और भेंड़ वितरण की नीतियों में भी परिवर्तन किया जाएगा। मसलन पलामू में बकरी की जगह भेंड़ वितरण की मांग होती है। कृषि मंत्री ने कहा कि राज्य के अलग अलग जिलों में अलग अलग तरह के कृषि उत्पादों की बहुलता है। मसलन खूंटी में महुआ अधिक होता है। इस आधार पर जिलों को उनके उत्पाद के अनुसार किसानों को प्रश्रय दिया जाएगा, ताकि वहां किसानों को उसके उत्पादन और मार्केटिंग में लाभ प्राप्त हो सके। सीमांत किसानों के सामने 4 मुख्य मुश्किलें। शिल्पी ने कहा कि सीमांत किसानों के सामने मुख्य रूप से 4 तरह की मुश्किलें होती हैं। समय पर बीज मिले, बीज मिल गया तो वर्षा भी समय से हो, कृषि के लिए आरण कहाँ से मिले, फिर उत्पाद हो गया तो उसे अच्छा मूल्य और बाजार उपलब्ध हो। उनका विभाग इन चारों विषयों पर विशेष फोकस कर काम कर रही है। गिनाई विभाग की उपलब्धियां। कृषि मंत्री ने अपने विभाग की कई उपलब्धियां गिनाई। बताया कि 2020 में जहां प्रतिदिन 1,30,000 लीटर दूध का उत्पादन होता था, आज यह बढ़कर 2,50,000 लीटर प्रतिदिन हो गया है। मत्स्य उत्पादन में 10 और पशुपालन में 7% की वृद्धि हुई है। अब 34 से 36% किसानों को समय पर बीज उपलब्ध कराया जा रहा है। केवल वर्ष 2024 को छोड़कर, जिसमें विधानसभा और लोकसभा के चुनाव के कारण आचार संहिता लागू था, 16 लाख सॉइल कार्ड का वितरण किया गया। मथुरा महतो आलू उत्पादन को बढ़ाने पर सरकार जोर दे। ममता देवी गोला में कृषि बाजार का निर्माण हो। 2018 के फसल बीमा का भुगतान हो। सरयू राय विभाग परंपरागत रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करे। कृषि उत्पादन बाजार समितियों को उपयोगी बनाए। दशरथ गगराई बड़ा कान वाली बकरी नहीं दिए जाएं, क्योंकि इसकी जनसंख्या में वृद्धि कम होती है। जयराम महतो समय पर किसानों से धान का क्रय किया जाए। रोटा बैटर व मल्टी क्रॉप मशीन का क्रय विभाग बाजार से ऊंची कीमत पर कर रहा। शहीद प्रेमचंद सिन्हा के अद्भुत साहसिक कार्यों ने एकीकृत बिहार के छात्रों को शिक्षण संस्थाओं में अराजकता के खिलाफ बड़े बड़े आंदोलनों के लिए प्रेरित किया था। झामुमो के उदय के बाद इसके शीर्ष नेता यह महसूस करने लगे थे कि झारखंड अलग राज्य आंदोलन में छात्र युवाओं को जोड़ने की आवश्यकता है। हालांकि नेताओं के अथक प्रयासों के बावजूद 7-8 वर्षों तक आंदोलन की गति अपेक्षाकृत धीमी रही। इस पर झामुमो के नेताओं में चिंता बढ़ी और कॉमरेड A.K. रॉय, विनोद बिहारी महतो और शिबू सोरेन ने इस पर गंभीरता से विचार विमर्श किया। बैठक में कुछ नेताओं ने सुझाव दिया कि छात्रों को इस आंदोलन में शामिल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे उनकी पढ़ाई में विघ्न आएगा। तब कॉमरेड A.K. रॉय ने तार्किक रूप से कहा कि यह एक ऐतिहासिक तथ्य है कि किसी भी देश को स्वतंत्रता दिलाने में वहां के विद्यार्थी और युवा ही मेरुदंड बने होते हैं। इसलिए यदि झारखंड आंदोलन में युवा छात्र शक्ति नहीं जुड़ी तो इस आंदोलन को नई दिशा और गति नहीं मिल सकती। इसके बाद पढ़ो और लड़ो का नारा संजीवनी की तरह फैल गया। इस नारे को लेकर तेज तर्रार छात्र नेताओं में पटना विश्वविद्यालय के महासचिव प्रेमचंद सिन्हा, काशीनाथ केवट, C.A. कुमार, मीना कुमारी आदि को जिम्मेदारी सौंपी गई। इसके परिणाम स्वरूप 1980 में छात्र मुक्ति मोर्चा का गठन हुआ। झामुमो विधायक कृपाशंकर चटर्जी के पटना स्थित विधायक आवास को इस संगठन का कार्यालय बनाया गया। 1980 के दशक में झारखंड अलग राज्य आंदोलन में छात्र युवाओं को जोड़ने के लिए प्रेमचंद सिन्हा के नेतृत्व में छात्र मुक्ति मोर्चा ने जोर शोर से काम किया। इसके परिणाम स्वरूप झारखंड आंदोलन में छात्रों और युवाओं का सक्रिय जुड़ाव हुआ और इस पृष्ठभूमि में आगे चलकर आजसू जैसे संगठन का उदय हुआ। शहीद प्रेमचंद सिन्हा का योगदान झारखंड अलग राज्य आंदोलन में अमिट है। वह 1980 से पटना विश्वविद्यालय के निर्वाचित महासचिव थे और साथ ही देश भर में चल रहे राष्ट्रीयता के आंदोलनों में छात्र युवा शक्ति को जोड़ने के लिए बने छात्र मुक्ति मोर्चा, स्टूडेंट लिबरेशन फ्रंट के संस्थापक संयोजक थे। 6 फरवरी 1984 को पटना के कंकड़बाग में आतताइयों ने प्रेमचंद सिन्हा की गोली मारकर हत्या कर दी, लेकिन उनके योगदान और बलिदान को झारखंड और भारत कभी नहीं भूल सकते।
बोकारो में राइडर्स आउटसोर्सिंग कंपनी के कर्मियों की हड़ताल चौथे दिन भी जारी रहने से जिले के प्रमुख अस्पताल व सीएचसी चास की व्यवस्था पूरी प्रभावित हो गई है। विशेषकर अस्पताल की साफ सफाई की स्थिति सबसे ज्यादा बदतर हो गई है। गंदगी व दुर्गंध से मरीजों के साथ चिकित्सक व कर्मी भी परेशान हैं। हड़ताल का आलम यह है कि कई मरीजों के परिजन ही खुद ड्रेसिंग करने को विवश हो गए हैं। साफ सफाई की व्यवस्था प्रभावित रहने से मंगलवार को एक भी सिजेरियन डिलीवरी नहीं हुई। वार्ड की साफ सफाई नहीं होने से दुर्गंध से मरीज परेशान हैं। यही आलम रहा तो मरीज के साथ ड्यूटी पर तैनात स्टाफ संक्रमण के शिकार हो सकते हैं। इस संबंध में अधिकारियों का कहना है कि अस्पतालों में साफ सफाई के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की गई है, लेकिन कर्मचारी अपनी मांगों के पूरा होने तक हड़ताल जारी रखने की बात कह रहे हैं। उनका आरोप है कि जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता तब तक हड़ताल जारी रहेगी। झारखंड सीआईडी की रांची साइबर पुलिस ने एक शातिर साइबर क्रिमिनल को गिरफ्तार किया है। इसका नाम जीतू कुमार बताया गया। करीब 20 साल का जीतू कुमार नालंदा बिहार के गोकुलपुर थाना क्षेत्र के चौरिया का रहने वाला है। उसके पास से एक मोबाइल फोन, एक सिम कार्ड, एक एटीएम कार्ड, एक पैन कार्ड और 2 आधार कार्ड बरामद किए गए। इल्जाम है कि जीतू ने देश के नामी गिरामी कंपनियों के नाम पर 20,16,420 रुपए की ठगी कर ली। सीआईडी ने बताया कि इस बात का खुलासा तब हुआ जब एक शख्स ने 15 अप्रैल 2024 को प्राथमिकी दर्ज कराई। जीतू कुमार इतना शातिर है कि उसने अल्ट्राटेक सीमेंट और रंगता मैन्युफैक्चरिंग प्योर्ट लिमिटेड कंपनी की असली फोन नंबर ही बदल डाला। उसने असली फोन नंबर को एडिट कर फर्जी नंबर डाल दिया। शिकायतकर्ता ने जब उस नंबर पर फोन किया तो जीतू कुमार ने कंपनी का अधिकारी बन बात की और वादी को छड़ और सीमेंट सप्लाई करने के एवज में 20,16,420 रुपए ट्रांसफर करवा लिया। पैसे ट्रांसफर होने के बाद कुछ दिनों तक जब छड़ और सीमेंट की सप्लाई नहीं की गई, तब शिकायतकर्ता को पता चला कि उसे साथ फ्रॉड किया गया है। शिकायत के बाद तफ्तीश के दरमियान संदेही गुनहगार जीतू कुमार को बिहार के नालंदा से गिरफ्तार किया गया है। झारखंड विधानसभा में बुधवार को पहली पाली में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के एक कार्यपालक अभियंता, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और अन्य अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर खूब शोरगुल हुआ। सत्ता पक्ष के विधायकों ने कार्यपालक अभियंता प्रभात कुमार पर घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की। रांची में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की स्वर्ण रेखा परियोजना के तहत एक काम में फर्जी अकाउंट खोलकर करोड़ों रुपये की अवैध निकासी की गई। रोकड़पाल संतोष कुमार ने अपने खाते में 30 करोड़ जमा कर लिए। इस मामले में कार्यपालक अभियंता प्रभात कुमार निकासी सह व्ययन पदाधिकारी यानी डीडीओ की जिम्मेवारी में थे, पर प्राथमिकी रोकड़पाल पर दर्ज की गई। सत्ता पक्ष का कहना था कि इस काम में कार्यपालक अभियंता सहित अन्य अधिकारी शामिल हैं। मंत्री योगेंद्र महतो का कहना था कि सरकार जांच करा रही है, जांच रिपोर्ट आने दीजिए, कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे। सत्ता पक्ष मंत्री के जवाब से संतुष्ट नहीं था। सदन में यह मामला कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने उठाया था। उनका कहना था कि करोड़ों की राशि की बंदरबांट हुई है। इस मामले में कार्यपालक अभियंता भी शामिल हैं। सत्ता पक्ष के विधायक स्टीफन मरांडी, रामेश्वर उरांव, हेमलाल मुर्मू और मथुरा प्रसाद महतो भी कार्यपालक अभियंता पर कार्रवाई के पक्ष में थे। सत्ता पक्ष के इन विधायकों का कहना था कि कार्यपालक अभियंता पर कार्रवाई कीजिए, हर हाल में प्राथमिकी दर्ज होनी चाहिए। विभागीय जांच चल रही है तो इसका मतलब है कि वह दोषी हैं। विधायकों का कहना था कि कार्यपालक अभियंता को बचाने की साजिश चल रही है। प्रदीप यादव सदन में प्राथमिकी को लेकर अड़ गए। उन्होंने कहा कि सरकार किसी की हो, भ्रष्टाचार से समझौता नहीं हो सकता है, यह न्याय नहीं है। हम लोग सदन में क्यों आते हैं? कार्रवाई नहीं हुई तो धरना पर बैठ जाऊंगा। इस मामले में स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने कहा कि इस मामले में सदन का 27 मिनट गुजर गया है। इतनी देर से बहस हो रही है, सब कुछ क्लियर है, कुछ छिपा नहीं है। सदन की भावना समझिए। आसन गंभीर है, ऐसा ना हो कि नियमन देना पड़े।
पैसा L&T के खाते में नहीं भेजकर रोकड़पाल के खाते में गया। कार्यपालक अभियंता डीडीओ थे। विपत्र में लिखा होता है कि गड़बड़ी के लिए हस्ताक्षरकर्ता दोषी होगा। कार्यपालक अभियंता दोषी नहीं है तो विभागीय कार्रवाई क्यों चल रही है? ऐसे में प्राथमिकी दर्ज करने में क्या दिक्कत है? वित्त विभाग ने भी जांच की है, गड़बड़ी की है। कार्यपालक अभियंता को बचाने की साजिश चल रही है। रोकड़पाल ही दोषी क्यों? सरकार का जवाब सही नहीं है। रामेश्वर उरांव, किसी को बचाने की कोशिश नहीं हो, ऐसी भी जांच की बात कही जा रही है। 3 तरह के केस होते हैं। एक होता है फंसा दो, दूसरा होता है ध्वस्त कर दो, ढंक दो, और तीसरा दूध का दूध, पानी का पानी। पुलिस अफसर रहा हूं, अनुभव से बात कह रहा हूं। मथुरा महतो, निचले तबके पर कार्रवाई हो गई। कठोर से कठोर कार्रवाई क्या होती है? फांसी तो नहीं दीजिएगा, FIR कीजिए। हेमलाल मुर्मू, सब कुछ रोकड़पाल नहीं कर सकता है। मंत्री की नीयत सही नहीं है, कार्रवाई कीजिए, सरकार का नाम होगा।